से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार समी इब्राहिम साहब। समी साहब, क्या कहेंगे? चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने गुफ्तगू की अब से कुछ देर कबल, उन्होंने कहा कि जो भी फैसले कर रहे हैं और करवा रहे हैं उन्हें मुल्क का सोचना चाहिए। देखिए, बहुत ही एक रिकंसिलिएटरी टोन है उनकी इमरान खान साहब ने। आपने देखा वो उन्होंने एक तो सिस्टम के सामने वो गए, जज के सामने, और अबूरी जमानत उनकी हुई। उसके बाद बाहर आके भी उन्होंने जो गुफ्तगू की कि इस मुल्क की ज़रूरत क्या है, इंतखाबात की ज़रूरत है, और हुकूमत से कहा कि आप इंतखाबात करवाएं। जो भी जिस तरीके से भी आप खुद फैसले कर रहे हैं या किसी और का फैसला है, हुकूमत को उन्होंने, क्योंकि जाहिर है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत पर है, शहबाज शरीफ पर है, ये जो इत्तेहादी हुकूमत है इस वक्त। तो उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी सियासी जमात के लीडर को इस तरह मुकदमों में फंसाना, फिर उसको टेक्निकल नॉकआउट करने की कोशिश करना, इंतखाबात की तरफ ना जाना। तो उन्होंने आज भी गवर्नमेंट से वो यही बात कह रहे हैं कि जनाब आप इंतखाबात करवाइए, और इंतहाई एक नरम लहजे में, कोई उसमें थ्रेटनिंग नहीं है, सिर्फ एक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान के लोगों के मसाइल की बात है। और ये जो इतनी बड़ी एक सियासी जमात है, उन्होंने कहा कि रोज बरोज ये पॉपुलर इसकी बढ़ती जा रही है और खौफजदा हो गए हैं। बाई इलेक्शन तहरीक इंसाफ जीत रही है, लेकिन इसके बावजूद वो दौड़ रहे हैं। तो इस वक्त इलेक्शन ही होने चाहिए। आज भी उन्होंने इलेक्शन की बात की है, हुकूमत से कहा है कि आप फैसले कर रहे हैं या कोई और आपसे फैसले करवा रहा है तो आप सैनिटी से काम लें और इस मुल्क में इंतखाबात करवाएं। बड़ा एक आज भी उनका जो मैसेज है वो कन्फ्रंटेशन वाला मैसेज नहीं है। उनका मैसेज एक ये है कि जो इस वक्त कौम को जरूरत है इंतखाबात की, उसकी तरफ बढ़ा जाए। और जो ये सारा कुछ जो इंतखाबात से भागने की कोशिश हो रही है वो सिर्फ इसलिए हो रही है कि तहरीक इंसाफ एक पॉपुलर जमात है, बाई इलेक्शन जीत रही है, जलसे इतने बड़े हो रहे हैं, और ये हमें टेक्निकल नॉकआउट और हमें दीवार से लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है सभी साहब, अब से कुछ देर कबल जब आपसे गुफ्तगू हो रही थी तो आपने यही कहा था कि जमानत इमरान खान को दे दी जाएगी और अदालत की जानिब से क्लियर ये अहकाम दे दिए गए हैं कि 1 सितंबर तक इमरान खान को गिरफ्तार ना किया जाए। साथ साथ अभी फवाद चौधरी ये बता रहे थे कि इस मुकदमे के इखराज के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। कितनी उम्मीद रखी जाए अदालतों से? बहुत उम्मीद रखनी। मुकदमा जो दर्ज किया ये तो हुकूमत ने किया, लेकिन अदालतें आइन और कानून के मुताबिक चलती हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे आज ये इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जो आज बेल ग्रांट की है, अब ये हाई कोर्ट में जाएंगे, वहां पर भी मुकदमा चल रहा है। और इमरान खान साहब जो हैं इस वक्त बिल्कुल अदालतों के साथ, इदारों के साथ कन्फ्रंटेशन के मूड में नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। तो मुझे लगता है वहां पर भी जो वो तरीका इख्तियार करेंगे, जिस तरीके से वो जाएंगे, उससे अदलिया की भी सरबुलंदी होगी, इमरान खान साहब के इमेज में भी इजाफा होगा, और मुझे लगता है कि सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाएगी। समी साहब, सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाएगी, आप क्या समझते हैं? हमने देखा कि असद उमर की जानिब से कहा गया कि मुल्क का जो कानून है उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, खान साहब ने भी यही कहा, और फिर आलमी बिरादरी की जानिब से नोटिस लिया जा रहा है, UN की जानिब से जो है वो तशवीश का इजहार किया गया है।